इस खबर के प्रायोजक हैं गुड्डू गुप्ता और ऋषिकेश, जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 22, खैराबाद से महाप्रधान चुने। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ दीवानी न्यायालय लालगंज लिंक कोर्ट की स्थापना करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 2008 के फैसले के बाद प्रत्येक शनिवार को हड़ताल चलती आ रही है, लेकिन अब मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। कुछ दिनों से लगातार आजमगढ़ दीवानी न्यायालय में हड़ताल जारी है। इसी क्रम में अध्यक्ष रामप्यारे सिंह और मंत्री देव नारायण शुक्ला के सानिध्य में अब यह मामला जोरों पर है। सरकार द्वारा किए गए फैसलों पर अब तक कोई सुधार करने का फैसला न आने पर अधिवक्ताओं का अब संगठन एक होकर पूरे पूर्वांचल में इसका विरोध करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज आजमगढ़ दीवानी न्यायालय में पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से मऊ बलिया के अधिवक्ताओं, अध्यक्ष, मंत्री गण की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें बलिया से चलकर आए हुए देवेंद्र नाथ मिश्रा क्रिमिनल एंड रेवेन्यू एसोसिएशन बार अध्यक्ष, मंत्री अभिषेक कुमार ओझा, ओम प्रकाश नारायण चौबे, पंकज गुप्ता व मऊ से चलकर आए हुए अरविंद तिवारी महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ, नरेंद्र नाथ राय पूर्व अध्यक्ष ने इस मीटिंग में कहा कि अगर हमारी बातों पर पुनः विचार नहीं किया गया तो हम इस आंदोलन को पूरे पूर्वांचल के अधिवक्ता विरोध तब तक करेंगे जब तक हमारी बातों पर पुनः विचार न किया जाए। बलिया से चलकर आए हुए देवेंद्र नाथ मिश्रा ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। आजमगढ़ के हमारे बहादुर अधिवक्ता भाइयों, सम्मानित मऊ से आए हुए भाई अरविंद जी, अन्य अधिवक्ता बंधु एवं यहाँ पधारे हुए सभी अधिवक्ता बंधु, हम लोग का विषय आजमगढ़ है। अध्यक्ष जी का संदेश गया हम लोग के यहाँ और हम लोग आ गए। बलिया तो बारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से यह घोषणा कर रहा हूं कि आपके लड़ाई में बाकी बलिया पीछे नहीं हटेगा। तो शासन प्रशासन की नीयत है कि हम अधिवक्ताओं को टुकड़े टुकड़े में बांट दें। तहसील का अधिवक्ता भाई नहीं समझ पा रहे हैं, उनको प्रेम से आग्रह करके सत्यता बताना होगा, समझाना होगा, क्योंकि सरकार की यही नीति है। जब हम आंदोलन करते हैं तो तहसील के भाई आंदोलन करते हैं कि नहीं ग्राम न्यायालय यहाँ आए। मित्रों, स्थिति वही हो जाएगी जैसे तहसीलदार एसडीएम की स्थिति है कि विधायक और एमपी जो चाहते हैं आदेश पारित कराते हैं, वही स्थिति न्यायिक अधिकारियों की हो जाएगी। हम लोगों का पूरा देश हम अधिवक्ताओं से जल रहा है, क्योंकि हम लोगों का संगठन ऐसा है कि ऐसा संगठन देश में कहीं नहीं है। इसलिए हम लोगों की शक्ति को तोड़ने का यह साजिश रचा जा रहा है। तो मैं खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि हम लोग की शक्ति ऐसी है, यदि आप नहीं मानेंगे तो यह देश चल नहीं पाएगा। हम देवताओं को और आज हम लोग की स्थिति क्या है हर भाई जानते हैं। सरकार भी जलती है, पालिका भी जलती है, लेकिन हम यदि संगठन बना कर रखेंगे तो हैसियत नहीं है कि ग्राम न्यायालय चला जाए मेरे मित्रों, और इस लड़ाई में भाई बलिया अपना हाथ में साथ देगा। मित्रों, मैं यही कहूंगा कि नहीं न्याय कोई पाएगा, नहीं न्याय कोई पाएगा जब ग्राम कोर्ट बन जाएगा। क्यों कि बेसिक परेशानी है इससे मजलूम गरीब बेचारों को, बेसिक परेशानी है इससे मजलूम गरीब
बेचारों को काम उसी का होगा जो जनता ने दे सरकार। गद्दी पर बैठे जालिम है, गद्दी पर बैठे जालिम है, शर्म नहीं हत्यारों। गद्दी पर बैठे जालिम है, शर्म नहीं हत्यारों को। कब तक आखिर सहन करेंगे अत्याचारी हत्यारों। मित्रों, हद से ज्यादा धैर्य को रखना, हद से ज्यादा धैर्य को रखना यह कायरता कहलाता है। काम के वीर बनना होगा, यह इतिहास सिखाता है। काम के वीर बनने से हिल जाएगा शासन प्रताप। नाग की देवी मंदिर को ना खंड खंड होने देंगे। नाग के मंदिर देवी को ना खंड खंड होने देंगे, चाहे इसके खातिर हमको खुद जान गंवाना पड़ जाए। मेरे भाइयों, हम लोग की शक्ति और कर सकती है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हम मध्यस्थता हो सकती है। जब हम चलते हैं तो तूफान चलती है, जब हम चलते हैं तो तूफान चलती है, हम मचलते हैं तो सागर मचलता है। हमसे टकराने की कोशिश मत करिए मोदी योगी, वरना हम बदलते हैं तो इतिहास बदलता है। इन सब लोग का मेरे भाइयों पूरा आपका साथ देने का आह्वान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। जैसा सुना हमने भैया को तो देखा नहीं, पढ़ा था इतिहास की किताबों में, लेकिन आज जीवन रूप देखने को मिला। और हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। इसी क्रम में यदि हमें ग्राम न्यायालय के स्थापना के विरोध को लेकर तात्विक हिंसा पर भी उतरना पड़े, जिसे धर्म हिंसा कहा गया है, फरवरी से लगातार चल रही है, उसमें आपको हमारा साथ देंगे। हमारी हड़ताल का समर्थन आप अपने संघों में करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस हड़ताल को स्थगित रखा जाए, क्या इस हड़ताल को अनवरत चलाया जाए, या सप्ताह में एक दिन रखा जाए। इन बिंदुओं पर भी मैं आप सबके विचार जानना चाहूंगा। और इस हड़ताल में आप हमारा किस प्रकार से साथ दे सकेंगे, इसके लिए भी हम आपके विचार जानना चाहेंगे। इसी कड़ी में हम जो है मऊ के सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के महामंत्री श्री अरविंद तिवारी जी का आह्वान करते हैं कि आप आए इन बिंदुओं पर अपने विचार दें। श्री अरविंद तिवारी जी। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष है, हम इन्हें आदर देते हैं। हम क्लाइंट से कहते हैं कि नहीं सम्मान करो, इधर मुंह करके खड़े रहो, ये सारी बातें हम उन्हें बताते हैं, उनका सम्मान हम करते हैं। और वो हमें क्या करते हैं, जरा सी कोई बात आई तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट की धमकी। अभी हमारे यहाँ परसों जो है 4 अधिवक्ताओं के ऊपर कंटेम्प्ट की बात को लेकर के मऊ जनपद में एक क्या हुआ, 5:05 पर रिमांड आई और मजिस्ट्रेट जो है चैम्बर में अपने बैठा हुआ था, अधिवक्ता मौजूद है। वहां बात करने के लिए 2 अधिवक्ता थे, तीसरे अधिवक्ता ने बोला तो कह रहे हैं इसमें किसने अधिवक्ता बात करेंगे, बाहर करेंगे। और वहां पे नाजिर जो है अधिवक्ताओं को बाहर करने लगा। इसी बात पर अधिवक्ताओं ने कहा कि हाँ चैम्बर में सीओ और एसओ बैठेगा और अधिवक्ताओं को आप बाहर करेंगे। हाथ का कोई भाई तब किसी भी अधिवक्ता को बाहर किया जाएगा चैम्बर में, आप जांच पर बैठिए, हम जांच पर आपको सुनाने के लिए हैं। आपका जो निर्णय होता है अच्छा बुरा हम उसे सलाम करके चल देते हैं, कि आप चैम्बर में सुनेंगे और चैम्बर से बाहर करेंगे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर वो अपन आगे आगे बातें हैं, उस पर लड़ाई चल रही है, आगे होगी। मैं मुख्य बिंदु पे आता हूँ कि ग्रामीण न्यायालय हमारे यहाँ जो प्रारंभ हुई, हम लोग लगातार
कुछ दिन टोकन स्ट्राइक किया गया, किंतु केवल यह आप सभी भाई जानते हैं कि लगातार स्ट्राइक से भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और हम समाज में अपनी छवि खराब कर लेंगे। तो इस क्रम में हम लोगों ने वहाँ आम सभा की बैठक करने के उपरांत ये निर्णय लिया कि प्रत्येक बुधवार को हम न्याय कार्य से विरोध रहेंगे और जब तक विरोध करेंगे। हाँ साथियों, वहाँ एक और उनका आग्रह था कि हमारे यहाँ घोसी में आउटलाइन कोर्ट की स्थापना की विवाद के बाबत लेटर आया हुआ था। तो मऊ ऐसे छोटे जिले में आप सब लोग जानते हैं कि कहीं आउटलाइन कोर्ट की आवश्यकता है, कुल 40 किलोमीटर की परिधि का जिला है। तो हम लोगों ने उसका प्रबल विरोध किया और आप सबको बताते हुए होगा कि घोसी आउटलाइन कोर्ट की जो स्थापना की बात थी उसे वापस ले लिया गया है। हम लोगों के आंदोलन के ही क्रम में कल हमें जनपद न्यायाधीश महोदय को जो माननीय न्यायालय से लेकर आया था उन्होंने हमें वो वापस दिया कि यह वापस हो गया है, इस पर से हम लोग अपना वापस कर लें। तो हम समझते हैं ग्रामीण न्यायालय का विरोध निश्चित रूप से होना चाहिए और आपके द्वारा आप उस तरह भी आजमगढ़ से ही मऊ बना हुआ है। हमारे मऊ के सारे व्यवस्था हम तो यही समझते हैं कि आप लोग आपके बेटे छोटे भाई के रूप में हैं, जो भी आपका दिशा निर्देश होगा उसे हम सदैव पालन करते रहे हैं। पूर्व में भी पालन, आजमगढ़ का किसी भी आदेश का, किसी भी निर्देश का हम सदैव पालन करते रहे हैं। आगे भी मैं आपको महामंत्री होने के नाते मऊ की तरफ से आपको यह आश्वासन देता हूं कि जो भी आपका दिशा निर्देश होगा उसमें आप मुझे पीछे नहीं पाएंगे। मऊ के अधिवक्ता हर कदम से कदम मिला करके आपके साथ चलने के लिए तैयार है। हाँ, रही बात मंत्री जी ने बताया कि लगातार बहिष्कार के प्रश्न पर, तो मैं अपने साथियों से राय करूंगा, किंतु जहां तक मैं समझता हूं जो राय अभी तक आती रही है कि हम लगातार स्ट्राइक पर जो है सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस पर बाद में अपने ही भाइयों में आपस में रिश्त पैदा होती है। तो फिर भी आपका जो यहाँ से प्रस्ताव पास होगा उसे मैं पूरा करवाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से अक्षरशः आप कहेंगे पूरा जिला बंद करना है, पूरा स्ट्राइक रखना है, हफ्ते में एक दिन रखना है, जो भी इस सम्मेलन में निर्णय होगा उस निर्णय का अक्षरशः पालन करना। विभिन्न जनपदों से आए हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि अब अधिवक्ता संघ एक होकर पूरे पूर्वांचल में इसका विरोध करेगा। यह किसी एक अधिवक्ता की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। माननीय मंत्री जी, बलिया जनपद से आए क्रिमिनल और रेवेन्यू अध्यक्ष क्रांतिकारी अध्यक्ष मंत्री जी, मऊ जनपद से आए मंत्री भाई अरुण जी, कमिश्नरी कोर्ट के अध्यक्ष मंत्री महोदय और सभागार में बैठे हुए दोस्तों और साथियों, अब तक जितने अधिवक्ता यहाँ पर आकर के बोले हैं उन्होंने ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के ऊपर अपना कोई प्रकाश नहीं डाला। क्या ये अधिनियम इन फेवर ऑफ द लिटिगेंट्स है या लायर्स है, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। भाई अरुण दास ने एक बात सही कही कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द स्टेट बार काउंसिल, बोथ द बॉडीज आर गवर्नमेंट बॉडीज, निष्क्रिय है, ये कोई काम नहीं करते। चला रहे हैं आपके क्या मेरा यही निवेदन आप लोगों से, आओ अगर जब 10-20 जिलों में जैसे मैंने बताया, अगर हमारे बलिया के भाई सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे अध्यक्ष और मंत्री से एक दिन फिक्स करके आप पूछा कि हम 5 जिलों को बुला रहे हैं। हमारे गाजीपुर के भाई अगर आए हैं यह भी कह दें कि हम बनारस, मिर्जापुर, हम जिलों के जनपदों को बुला रहे हैं, आप लोग फिर उस दिन आइए, आप लोग यहीं से फिक्स कर लीजिए और हम लोग समझेंगे कि आप लोग हमारे साथ हैं, हमारा समर्थन तहे दिल से कर रहे हैं।
और यह समर्थन सिर्फ आजमगढ़ का ही नहीं है, यह समर्थन तो पूरे देश के अधिवक्ताओं के लिए आपका होगा, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए होगा, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता संघ और पूरे देश के अधिवक्ता संघ के लिए होगा, चाहे वह तहसील संघ का अधिवक्ता संघ हो, चाहे वह जगबंदी के हमारे भाई अधिवक्ता कार्य करते हैं, सारे लोगों को एकजुट करके इस लड़ाई को लड़ना है, तभी भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। इस प्रसंग पर सबके विचार, ज्यादातर विचार आ चुके हैं, समानांतर विचार हैं, सम्यक भाव से आए हैं, तो मैं समझता हूँ मेरे आदरणीय अध्यक्ष जी आए और अपनी व्यवस्था दें, क्योंकि अंतिम निर्णय हमारी सम्मानित संगठन कमेटी को ही लेना है, इसलिए मैं आदरणीय अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ तो आए अपनी व्यवस्था दें। हमारे संघ के आदरणीय मंत्री जी, हमारे बागी बलिया जिला के अध्यक्ष मंत्री जी और वहाँ के मेंबर कार्यकारिणी के अध्यक्ष, मऊ जिले के मंत्री जी तिवारी जी, जिनके छोटे भाई हैं वो CODT हैं आजमगढ़ में ही, और हमारा बड़ा लिहाज करते हैं, नहीं कि नाते लिहाज करते हैं कि हमारा बड़ा भाई अधिवक्ता है, इसलिए सभी अधिवक्ताओं को हम अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए बहुत लिहाज रखते हैं। और हमारे सभी अधिवक्ता भाई, देखिए हम लोगों ने इस ग्रामीण अदालत के तहसील स्तर पर जाने के विरोध में कई दिनों से लगातार संपूर्ण काल से विरत रहते हुए हड़ताल पर हैं, और हमने एक संघर्ष समिति का गठन किया, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्षों के अध्यक्ष और लेफ्टिनेंट जनरल टाइप के पर्सनालिटी वाले 2 बार हमारे यहाँ अध्यक्ष के बाबू के अस्थाना जी, जो अंग्रेजी के और कानून के भी माहिर हैं, और दे रहे थे आप लोगों के समझ में भी आ गया, और उनके संघर्ष समिति के ही निर्णय पर हम लोग आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो संघर्ष समिति ने निर्णय दिया था कि आप पड़ोसी जिलों को, पूर्वांचल के 5-6 जिलों को आप बुलाइए, उनके प्रतिनिधि को बुलाइए, उनके अध्यक्ष मंत्री को बुलाइए, तो हम अपने कार्यकारिणी के सदस्यगण को वहाँ पर भेजे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम 5 जिलों में भेजे थे, अम्बेडकर नगर, जौनपुर और गाजीपुर, वहाँ के प्रतिनिधि आए हैं, बागी बलिया के आए, हम और हमारे जिले के जो हमारे पार्ट हो गए, हम मऊ जिले के आए, तो हम तो समझते हैं बलिया और मऊ आ गया हमारे साथ तो पूरा पूर्वांचल आ गया। हमें बहुत उन मुर्दे जिलों के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि जब इस लड़ाई में वो लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं तो हम खाली बलिया और मऊ को लेकर ही आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अकेले बलिया के चित्तू पाणे ने बलिया को अंग्रेजी राज में स्वतंत्र करा दिया था। वहाँ के अकेले मंगत माने ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत कर दिया था, और चंद्रशेखर जी जब पार्लियामेंट में बोलते थे तो पूरी पार्लियामेंट हिल जाती थी, पूरा देश जान जाता था कि कौन है। मऊ के आदरणीय कल्पनाथ राय जी कितने गरीब घर में पैदा हुए थे, इसके बावजूद वो 2 बार
प्रेसिडेंट हुए गोरखपुर यूनिवर्सिटी के और अंग्रेजी से में किए। एक बार नेहरू जी का उनको विरोध करना था, प्रसंगवश मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट संयम रखिएगा। आदरणीय कल्पना फराय जी को आईजी इस्लाम साहब एक आजमगढ़ जिले के आईजी थे उत्तर प्रदेश के, और नेहरू जी का प्रोग्राम लगा हुआ था गोरखपुर में। कल्पना फराय जी ने ललकारा था कि मैं विरोध करूंगा नेहरू का, तो पुलिस वालों ने उनको पकड़कर मार करके एक नाले में फेंक दिया था। वहां से गुजर रही 3 मुस्लिम महिलाओं ने देखा कि आदमी करा रहा है, अपना बुर्का उतार करके उस नाले में डाला। उन्होंने उसको पकड़ करके कल्पना फराय को खींच करके बाहर निकाला और अपना बुर्का उनको पहना दिया। फिर बुर्का पहन के कल्पना फराय पहुंच गए मंच पर और वहां जा करके कहे नेहरू के राज में उन्होंने कहे तो कुछ बंद करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उत्साह की जरूरत होती है। 1-2 जिला हमारे यहाँ नहीं आएगा, कोई बात नहीं। और आपको काका हसरसी का संघर्ष के दिनों में लिखी हुई कविता हम सुनाते हैं कि है अमावस से लड़ाई, युद्ध है हथियार से, इस लड़ाई को लड़े हम कौन से हथियार से। फिर उन्होंने इसका हल भी बताया है, युद्ध को ठाने बिना धरती नहीं हिल पाएगी, आग को जिंदा रखो 100 बत्तियां जल जाएगी। हमको आग को जिंदा रखना है, यह नहीं कि रोज हम हड़ताल करें और भूखों मरे। हम लोग अपने संघर्ष समिति की मीटिंग बुलाएंगे और बलिया के लोगों ने जो निर्देश दिया है, मऊ के लोगों ने जो निर्देश दिया है, हमारे सेंट्रल माल के लोगों ने जो निर्देश दिया है, उसके अनुरूप हम और हमारे यहाँ के संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्यगण ने जो यहाँ भाषण में हमको बताया है, उन सब बातों पर विचार करते हुए हम लोग किसी निष्कर्ष पर सोमवार को सवेरे ही हम संघर्ष समिति की मीटिंग बुला लेंगे और इसके बाद जनरल सभा की मीटिंग बुला करके हम उस जो निर्णय आएगा उसको हम घोषित कर देंगे। लेकिन इतना विश्वास हम दिलाते हैं आपको कि यह लड़ाई पार्लियामेंट और असेंबली में बिना सवाल जवाब किए विपक्षी दलों के लड़ने में बाधक होगी। हम ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को। नीरज शेखर जी को हमने दे दिया है प्रस्ताव कि आप जो है राज्यसभा में इसको उठाइए, उनको दे दिया था, नेहरू हाथ में आए थे। और रजिस्ट्री हमने कई बार फोन से बात करने की कोशिश किया अखिलेश यादव जी से जो हमारे सांसद हैं, तो रजिस्ट्री उनको हमने कर दिया। इसके बाद भी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम अच्छे अच्छे जो बक्ता पार्लियामेंट और असेंबली में हैं, हम उनको पकड़ेंगे और अपनी बात को उनसे पार्लियामेंट और उसमें असेंबली में और पार्लियामेंट में घुमाएंगे। इसके बाद आज बाबू अमरेंद्रनाथ सिंह जी को मैंने मंत्री के सामने फिर टेलीफोन लगाया कि आपने क्या समय ले लिया चीफ जस्टिस साहब से मिलने का। तब उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ऐसा कि आप अपने जज साहब से रजिस्ट्रार जनरल का ईमेल ले लीजिए और वहां पर एक लेटर डाल दीजिए और वही रजिस्ट्रार जनरल ही उनसे समय ले पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। तो सुन लीजिए, तो बात हुई है, मैं बता रहा हूँ मंत्री जी सामने बात हुई है। और अभी आप लोगों को बार काउंसिल के लोग कितना मदद हम लोग करते हैं उस पर प्रकाश लोग डाल चुके हैं। फिर जो है न्याय मंत्री को आज हमने व्हाट्सएप कर दिया, उनके खास मित्र को संजय सिंह को। उन्होंने कहा कि आप एक व्हाट्सएप हमको भेज दीजिए, मैं न्याय मंत्री से समय दिला दूंगा। तो व्हाट्सएप उनको संजय सिंह को आज लेटर बनवा के मंत्री जी का पैड पर हमने भेज दिया है। मुख्यमंत्री जी को जोशी साहब उनके पीए हैं, मुख्यमंत्री जी को भी माने मिलने के लिए नोट करा दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि आपके 5 सदस्य रहेंगे, उनका नाम भी हमने नोट करा दिया उनको। और हमने कहा 5 के बजाय 6 कर दीजिए, 6 लोगों का नाम हमने नोट करा दिया।
हम अपने तरफ से प्रयासरत हैं और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। पूरी लड़ाई को हम लड़ेंगे। हम ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि एक विद्यार्थी रात दिन पढ़ता था और रिजल्ट करता था तो फेल हो जाता। हमारे गांव में एक लड़का अपने पिताजी से रिजल्ट निकला तो कहा बाबू हम फेल हो गए। तो कहना चला भैया, बाबू कहना चला भैया कुछ तो भैया, हम तो कहीं वो ना हो हम ऐसी लड़ाई लड़ने वाले नहीं है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और निर्णायक लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, इतना विश्वास आप रखिएगा। क्योंकि आपने छत्री को यहाँ अध्यक्ष बनाया है। छत्री जब पैदा होता है तो धरती धस जाती है, लड़ाई हार खटखट देगा बोले नरमा छपक छपक तलवार धन गोली बोलते धन भावन की झंखा कटबुट खंडवीर छत्तीस के टूटे बड़े बड़े सरदार आजादी जन्म भयो आला की धरती सची आया। भैया हम छत्तीस धर्म निभाएंगे और हमारे साथ हमारे महामंत्री ब्राह्मण हैं और परशुराम के अवतार है। भैया अब समझ लीजिए कि लड़ाई कैसी होने वाली है। हम अब देखिए हमारे लोग आए हैं और भैया भूखे नाश्ता कराए। नाश्ता से का काम नहीं चला है, अब इनको भोजन करना है। तो हम मंत्री जी से कहेंगे भैया इनको भोजन को बढ़िया कराइए, इनका खूब सेवा करिए और इसके बाद घोषणा करते हैं ये समाप्त करते हैं आज की कार्यवाही को। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के, आपने के आसान में भी किया।